नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आतंकी संगठन जैश-ए कैंप पर हमले के बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमान ने पाक के विमान को खदेड़ा और भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की। देखिए, भारत की सेना इससे बेहतर सेना दुनिया के पास नहीं है। चाहे हमारी वायुसेना हो, चाहे हमारी थल सेना हो या हमारी जल सेना हो। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारतीय सीमाओं और राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके तहत उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं IMA से लेकर जौलीग्रांट और अन्य संस्थानों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, जिसके तहत पुलिस, पैरामिलिट्री सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हाई अलर्ट के बाद से इंडियन मिलिट्री अकादमी के आसपास रिहायशी इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। देखिए, अलर्ट रहने को कहा, हाई अलर्ट किया है कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो पैरामिलिट्री है, हमारे जो सैनिक हैं, वो तैयार रहें। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। हरिवाला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री सिंह रावत ने 300 बेड के अस्पताल के साथ ही करोड़ों की लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस भव्य कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ ही कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि करीब 540 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया है। लगभग 540 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया, जिनमें पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं। देहरादून की स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो विशेषकर जच्चा बच्चा के लिए होगा और कैंसर के इलाज की भी यहाँ पर सुविधा होगी, उसका भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। रुड़की कांग्रेस की एक महिला नेता पर एक ही मोहल्ले की सैकड़ों महिलाओं ने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की सरकार की तरफ से लोन दिलवाने के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस के पद पर आसिम रश्मि चौधरी ने इस्लाम नगर की एक महिला इसराना को मोहल्ले की अध्यक्ष बनाकर उसके द्वारा महिलाओं को इकट्ठा कर उन्हें मकान बनाने के लिए लोन दिलवाने की बात कहकर उनके आधार पर कई फोटो इकट्ठा कराकर हजारों रुपए डका लिए। आपको बता दें कि काफी दिनों बाद जब इन महिलाओं को कोई आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने स्थानीय महिला इसराना से अपने रुपए वापस करने की मांग की। तो साथ ही उसने कहा कि आपके सब रुपए इकट्ठा करके रश्मि चौधरी को दिए गए हैं। जिसके बाद महिलाओं ने रश्मि चौधरी को एक मीटिंग कर बुलाया तो वह साफ मुकर गई, जिसको लेकर पुलिस को तहरीर भी दी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के आला कमान इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि इन कांग्रेस की नेताओं ने अपने अपने होर्डिंग्स पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत के फोटो भी लगा रखे और वीरेंद्र रावत खुद भी इसराना नाम की महिला के यहाँ एक कार्यक्रम पर पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी विधायक ने माइंस कैशरों का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान खनन को लेकर अनियमितताएं सामने आई, जहां खनन पट्टों के नियमों के विरुद्ध खनन किया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी विधायक ने भगवानपुर तहसीलदार को बुलाकर मामले के बारे में अवगत कराया। साथ ही नियमों को ताक पर रखकर खनन करने वाले क्रैशर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। सुकरो नदी पे जहाँ पे पट्टा चल रहा है जोन के नाम से, जोनो कृष्ण कंपनी के नाम से, और वहाँ पे पट्टे में तो माल है नहीं, वो किसानों के खेत खोद रहे हैं लगातार। और मेरे खेत के पास में 18 बीघे जमीन है मेरी, वहाँ पे उसके खेत के पास में एक किसान ने पैसे लेकर के पट्टे वालों से अवैध खनन करा दिया। मैंने डीएम साहब से शिकायत करी है, बार ऊपर तक सूचना दे चुका, शिकायत कर चुका, लेकिन कोई भी धरातल पर कार्रवाई नहीं होती। जो हमारे 3 गांव हैं, बुग्गावाला,
नहीं सॉरी, बंजारे वाला, शहीद वाला करंट, बुधवा सीध, इन 3 गांवों में लगभग 40 क्रेशर हैं। और इन क्रेशरों ने लगभग हर क्रेशर ने किसी ने 100 बीघे, 150 बीघे, 200 बीघे, 300 बीघे तक की ग्राम समाज और श्रेणी 3 के पट्टे अवैध रूप से 30-30, 40-40 फुट गहरे तक खोद डाले। और खोदने के बाद उनमें फिर ये जो धुलने के बाद डस्ट बचती है, मिट्टी बचती है, उसको गड्ढे में भर देते हैं। सितारगंज में समाज कल्याण की ओर से लगाया गया शिविर हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल सितारगंज के अग्रसेन ट्रस्ट में समाज कल्याण की ओर से कई विभागों के लगभग 20 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे वार्ड मेंबरों के साथ राशन कार्डों की समस्याओं को लेकर 50 पीड़ित महिलाओं के साथ शिविर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसडीएम निर्मला बिष्ट को राशन कार्डों की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने पूर्ति इंस्पेक्टर को बुलाकर इस वार्ता कराई और इसके बाद पालिका अध्यक्ष की अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई, जिस पर पूर्ति विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शिविर का बहिष्कार कर दिया गया। सरकार ने जो क्रॉप लोन दिया था, फसल योजना जो है, फसल योजना या लोन वाली योजना जो है, ये जो किसान है, सितारगंज के जो किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, इन्हें जो लोन मिला था, एक तरफ चाहे सरकारी चीनी मिल हो या सोसाइटी हो, इसका भुगतान नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का प्रशासन इनको मकान और इनका जो खेत है उसको जब्त करने की कोशिश में है, छोटे छोटे लोन पर भी। और इन्हें आरसी भेजी जा रही है, इनकी आरसी काटी जा रही है, इन्हें धमकाया जा रहा है। इतनी बुरा हाल है, जबकि लाल झंडी लगाई जा रही है, जबकि ये पता है कि बहुत सारे किसानों ने इस जिले में, नैनीताल जिले में आत्महत्या कर ली क्योंकि अपना लोन ही नहीं दे पाए। टनकपुर से लंबी दूरी की ट्रेन चलने का आखिरकार सीमांत वासियों का सपना साकार हो ही गया। क्षेत्रवासियों का यह सपना केंद्रीय राज्य कपड़ा मंत्री ने त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर पूरा किया। वहीं इस ट्रेन का लाभ बरेली, लखनऊ, प्रयागराज के साथ साथ सीमांत के 2 जिलों को भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही दिल्ली और देहरादून के लिए भी ट्रेन दौड़ेगी और साथ ही उन्होंने लंबी दूरी की इस ट्रेन से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार बढ़ने की बात कही। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने देश के प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके आशीर्वाद से अंग्रेजों के समय में काठगोदाम और हमारे इधर टनकपुर बनबसा में छोटी लाइन आई, काठगोदाम में बड़ी लाइन आ गई थी 1932 के अंदर। और उसके बाद ये बहुत बड़ी मांग थी कि इसको हमको बड़ी लाइन दिया जाए, जिससे हम देश के कोने से, देश के सारे लोग जगह से जुड़े। ये सीमांत से लगा हुआ जो धारचूला तक का जो एरिया है, यहाँ तक के लोगों को, यहाँ के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रोज लोकल आने जाने वालों को बरेली, पीलीभीत की भी सुविधा मिलेगी। और माता पूर्णागिरी का जो सबसे लंबे समय जो मेला चलता है, तो निश्चित रूप से एक धर्मस्थली से दूसरी धर्मस्थली तक की कनेक्टिविटी जुड़ने से दोनों जगह के आने वाले धार्मिक पर्यटनों का आदान प्रदान बढ़ेगा और यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत पाकिस्तान सरहद पर लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर देश के कई हिस्सों में हवाई यात्रा बंद कर दी है, जिसके चलते उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी है और साथ ही एयरपोर्ट से होने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग की सभी सेवाएं जापान में आयोजित ग्रेड बी प्रतियोगिता के लिए पौड़ी के जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों का चयन हुआ है, जो कि जल्द ही भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जापान जाएंगे। वहीं वीडियो और आर्ट्स के श्रेणियों में छात्रों का चयन हुआ है और दरअसल कुछ समय पहले जापान की कंपनी ग्रेड्स बी ने अलग अलग श्रेणियों में क्रिएटिव प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें पूरे भारतवर्ष के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन किया गया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले छात्र का ही चयन होना था, जिसमें कि पौड़ी के घोड़ी में पढ़ने वाले दोनों छात्रों का भी चयन हुआ है। हमारे कॉलेज से गौरव मलकानी, ये CS फाइनल ईयर, और अमित राणा सिविल फाइनल ईयर, इन 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जापान के लिए। जापान में एक ग्रेड्स बाई क्रिएटिव अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से 12 कंट्रीज़ को के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो इंडिया से हमारे कॉलेज से ये 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और ये अभी फाइनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और ये हमारे कॉलेज के लिए।
श्रीनगर में गढ़वाल मंडल के सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी बनी रहती थी, तो अब वही मशीनों की कमी के कारण प्राइवेट अस्पतालों में जांच करवानी पड़ती है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से सिटी स्कैन की मशीन खराब पड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में महिला की हत्या के बाद आज महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को बामुश्किल मामला पूरी तरह समझाने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। दरअसल रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव में सोमवार को 35 वर्षीय महिला संजू की हत्या के आरोप में खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया गया था। संजू की जो हत्या हुई थी उसमें नामजद रिपोर्ट आई कल शाम में और विवेचना की जा रही है। गांव के लोगों की मौजूदगी में पंचायतनामा भरवाया गया था और डॉक्टर के पैनल से इसका पीएम करवाया गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा गई है। घर वालों को बता दिया गया इस बारे में कि पीएम के समय मौजूद कोई नहीं होता, ये बंद कमरे में होता है। तो सर क्या गलतफहमी में थे? हाँ, इनको कुछ लोगों के द्वारा गलत फिट किया गया था, इनको बता दिया गया और अब वो कल इसकी हत्या करी गई रात के टाइम। इसके दामाद ने इसकी हत्या करी। दामाद ने हत्या करने के बावजूद हमने लोगों को पता लगा उसकी चैन टूटी हुई थी, हाथ पैर उसके एक तरफ बिखरे हुए थे, जीभ उसकी दांत के नीचे थी। उसकी छोटी बच्ची 6 साल की पूरे बयान दे रही, मेरी मम्मी के मुंह पर तकिया धरे गया, मेरी मम्मी का हाथ दबाया गया। वो रात में आकर के उसको गला दबा करके मार डाला। कौन लोग थे? सचिन नाम के आदमी। वो मतलब कि जो पहली औरत का था उसी का दामाद था और इनका भी दामाद लग रहा है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से लोग खुश नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग ढोल नगाड़े और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस हमले में शहीद हुए शहीद पोखरियाल के पिता का कहना है कि पत्थरबाजों पर भी आतंकियों जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एयर स्ट्राइक को आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलवामा हमले का पाकिस्तानियों से लिए गए बदले को देखकर लोग खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच नैनीताल से भी लोगों ने पटाखे और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि इस बदले के लिए पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों में पल रहे आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जाए। मोदी सरकार की इस कार्रवाई से पूरे देश में एक जोश का वातावरण है निसंदेह, क्योंकि जो देशवासी को लग रहा था कि सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, जो हमारे शहीद हैं उनका बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, मोदी जी ने सबको एक हर्ष की अनुभूति कराई है और पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। जिनके घर से ऐसे लाल गए हैं तो उनके लिए तो ये कार्रवाई बनती ही भी थी, ताकि उनको कम से कम उनको एहसास तो हो कि हमने देश के लिए जान दी है और देश ने हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मोदी जी आगे भी ऐसे ही स्टेप उठाएंगे और अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। पुलवामा हमले के बाद जहां पहले देश में आक्रोश नजर आ रहा था, तो वहीं अब भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई के बाद देश में खुशी की लहर है और सरकार से लेकर विपक्ष के नेता भी इस कार्रवाई से खुश हैं। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने कहा कि वायुसेना द्वारा आतंकियों पर देर रात की गई सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत है और आगे भी भारतीय सेना ऐसे ही काम करती रहेगी। पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए हमले में मारे गए जैश के आतंकियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में आतिशबाजी की और कमलदीप ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि यह पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि है। उन्होंने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। वक्ताओं ने कहा कि यह पाकिस्तान की कायराना हरकत का सही जवाब है।
भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पीओके में 60 किलोमीटर अंदर घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कस्बे और गांव के युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। रवि गिरी के नेतृत्व में कानपुर के गाराधौन गांव में युवकों का जत्था ढोल नगाड़ों और रंग गुलाल लेकर सड़कों पर निकला और पाकिस्तान मुर्दाबाद, वायुसेना जिंदाबाद के नारे लगाए। युवाओं ने गांव के चौराहों पर जमकर नारेबाजी की और पटाखे फोड़कर अपने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उत्तराखंड के दिनेशपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को नशे कारोबारी देबू के खिलाफ एक महिला ने शिकायत की थी कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देबू को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। उत्तराखंड के बैरीनाग में एटीएम हटाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और वहीं जब मामले को लेकर ग्रामीणों ने बैंक प्रबंधक से बात करनी चाही तो बैंक कर्मचारियों ने बैंक के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बैंक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दी। वहीं रोड जाम की सूचना मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और उसके बाद ग्रामीणों को बात सुनते हुए महाप्रबंधक को फोन कर एटीएम लगाने और बैंक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप पुलिस ने ई रिक्शा चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 5 ई रिक्शा बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ई रिक्शा चोरी करने की खबर सामने आ रही थी और वहीं इस क्राइम में एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोरी की घटना बढ़ने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। सितारगंज में पूर्व विधायक और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने किसानों की अनदेखी और प्रशासन द्वारा किसानों को खेतों में झंडी लगाने के विरोध में दर्जनों किसानों के साथ गले में सब्जी की माला पहनकर कोतवाली गेट पर भाजपा के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन खेतों में झंडियां लगा रहा है, जिससे किसान काफी सदमे में है। किसान हर तरफ से पिस रहा है। वहीं प्रशासन की सख्ती के चलते पहले कई किसान आत्महत्या और आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। ये सरकार ने जो क्रॉप लोन दिया था, फसल योजना जो है, फसल योजना या लोन वाली योजना जो है, ये जो किसान है, सितारगंज के जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, इन्हें जो लोन मिला था, एक तरफ चाहे सरकारी चीनी मिल हो या सोसाइटी हो, इसका भुगतान नहीं कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का प्रशासन इनको मकान और इनका जो खेत है उसको जब्त करने की कोशिश में है, छोटे छोटे लोन पर भी, और इन्हें आरसी भेजी जा रही है, इनकी आरसी काटी जा रही है, इन्हें धमकाया जा रहा है। इतनी बुरा हाल है जबकि लाल झंडी लगाई जा रही है, जबकि ये पता है कि बहुत सारे किसानों ने इस जिले में, नैनीताल जिले में आत्महत्या कर ली क्योंकि अपना लोन ही नहीं दे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जहां देश के लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश था, तो वहीं वायुसेना द्वारा सीमा पार पर जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस किया गया, उसको लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल बना है। तमाम राजनीतिक दल हो या आम नागरिक, हर किसी की इसको लेकर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने की खास बातचीत। पुलवामा आतंकी घटना के बाद आज जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया देती है? इंदिरा हृदयेश जी हमारे साथ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष है। मैडम, आपसे जानना चाहिए, आज जो है 3:30 पे अटैक हुआ, तो राहत की बात है, लोगों में जो आक्रोश और गुस्सा था कुछ न कुछ कमी दिखाई दे रही। देखिए, पुलवामा हमले में जिस ढंग से षड्यंत्र के तहत 44 लोग मारे गए, उसके बाद हमारे 2 मेजर देहरादून से ही शहीद हुए, उसके बाद एक डीआईजी घायल हो गया जो अब तक ठीक नहीं हुए, उनके 2-3 जगह लगा हुआ है। तो लोगों में भारी आक्रोश था कि मुट्ठी भर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कैपेसिटी बहुत है, उन्हें अपना शौर्य दिखाना चाहिए। अब शौर्य दिखाने में कई तरह के डर होते हैं। आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात, मनोबल नहीं गिरना चाहिए जनता का। तो जो निर्णय लिया हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं को जो अधिकृत किया गया था, उन्होंने निर्णय लिया हवाई सेवा के माध्यम से आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर
हमला किया जाएगा। और वो आतंकी ठिकाना, खासकर वो जहाँ ट्रेनिंग होती थी जैश ए मोहम्मद की, उनके कमांडर रहते थे, उस ठिकाने में जो पाकिस्तान के अंदर है, उस पर उन्होंने हमला किया। तो हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं। आज हिंदुस्तान का मस्तक ऊपर देखें तो हमारा ये सैनिक बहुल प्रदेश 3 लोग जवान यहाँ से शहीद भी हुए थे, उसके बावजूद जो आज उनके परिवार वाले थे उन्होंने भी कहा कि हाँ थोड़ी राहत, लेकिन थोड़ी देरी हुई है इसका अंजाम देने में। अब देखिए, जब भी किसी अटैक की बात सोची जाती है तो सेना के लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है उनका अटैक सफल, और सफल अटैक के लिए उन्हें विचार भी करना पड़ता है, लोकेशन भी जाननी होती है। तो उस सबकी जानकारी करके उन्होंने जो हमला किया उसमें वो सफल रहे हैं। बाकी डिटेल अब धीरे धीरे आएगी तो पता चलेगी। और ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान पे शर्म शर्म के नारे लगे वहाँ के प्रधानमंत्री। तो अब वो क्या रिटेलिएट करते या नहीं करते दिखाई। मामला देश की अस्मिता और गौरव की बात है, तो आप देखिए इस समय काफी लोग चिंता में थे, हम भी सोच रहे थे दोनों, अगर बड़ा युद्ध हो गया तो वो काउंटर युद्ध भी होगा, लेकिन युद्ध टारगेटेड था इसलिए उसकी संभावना कम थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी पराजय मानेगा इस पर भी। अब उनके लोग क्या, उनकी क्षमता नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सके। बात करें, देखिए जिस तरीके से आपने भारतीय सेना को सलाम किया, सल्यूट किया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार भी जो है मानती है कि हाँ बेहतरीन कार्रवाई है। उन्होंने बयान दे दिया था कि हम सेना पर छोड़ते हैं समय, वक्त और स्थान, और सेना के तीनों अध्यक्षों ने बैठकर उनके इंटेलिजेंस ने ही निर्णय लिया। इसलिए स्वाभाविक है सरकार का सहयोग तो उन्हें था ही, लेकिन निर्णय लिया सेना के साथ साथ जो है केंद्र सरकार को भी उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां दी इंदिरा हृदय ने। अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।